Hello to all. How are you all? Hope you're safe in your homes. Okay, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे कुछ नया, कुछ डिफरेंट. आज करेंगे कैपिटल. कैपिटल किसकी? कंपनी की. सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की कैपिटल अब कर चुके हैं, तो इसलिए अब आज हम करेंगे कंपनी के कैपिटल. कंपनी की कैपिटल सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप दोनों से कुछ अलग है. बैलेंस शीट में आप सोल प्रोप्राइटर की कैपिटल पोस्ट कर देते थे, प्रॉफिट ऐड कर देते थे, ड्राइंग्स माइनस कर देते थे और किस्सा ख़त्म. बट ये कुछ डिफरेंट है. कंपनी की कैपिटल वो कैपिटल नहीं होती जो एक ऑनर लगाता है या आप कहिए कि एक प्रोप्राइटर लगाएगा. कंपनी एक एंटिटी है जो कि जिसका एग्जिस्टेंस उसके मेंबर्स या उसके शेयर होल्डर्स से डिफरेंट होगा. कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके लिए उसे हमें रजिस्टर कराना पड़ता है, उसकी पहचान बनानी पड़ती है. जैसे आपका आधार कार्ड आपकी पहचान बताता है, उसी तरह कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसकी पहचान बताता है. कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं जिसमें कुछ क्लॉजेज ऐड करने होते हैं. उन क्लॉजेज में एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज. अब ये कैपिटल क्लॉज किस बला का नाम है? कैपिटल का मतलब है वो कैपिटल जो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए लगाई जाएगी. क्या ये कैपिटल एक इंसान लगा सकता है? होपफुली नहीं. आपने देखा होगा कितनी कंपनीज ऑपरेट करती हैं मार्केट में, उनमें कितने लोगों ने शेयर्स खरीद रखे हैं. तो अब ये शेयर क्या चीज़ है? वही कैपिटल जो कंपनी की होती है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको एक शेयर कहा जाता है. चलिए कॉपी उठाइए और लिखिए. सपोज कीजिए कंपनी की कैपिटल 10 लाख रुपीस है. अगर आपने कंपनी की 10 लाख कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड करना है तो आपको डिसाइड करना है कि कितने का एक शेयर होगा. जो शेयर की वैल्यू आप डिसाइड करेंगे वो उसकी फेस वैल्यू कहलाएगी या उसकी नॉमिनल वैल्यू कहलाएगी. अब हम क्या करेंगे? सपोज कीजिए हमने डिसाइड किया कि एक शेयर की कीमत 100 रुपीज़ होगी, तो 10 लाख को 100 से डिवाइड कीजिए. कितने शेयर्स हुए? सुनाई नहीं दिया. आई थिंक 10,000 शेयर्स. 10,000 शेयर्स, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव यू 10 लाख रुपीज़. तो यहाँ पे हमने अपने शेयर कैपिटल को छोटे छोटे 10,000 शेयर्स में बांट दिया. ये शेयर्स पब्लिक को इशू कर दिए जाते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए. अब हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि ये जो कैपिटल है ये कई तरह की होती है. कंपनी को जब रजिस्टर करवाते हैं तो उस टाइम हमें एक कैपिटल स्पेसिफाई करनी होती है जिसको कहते हैं कैपिटल की लिमिट. वो जो कैपिटल होगी वो आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी. ऑथोराइज्ड कैपिटल मीन्स आप सब नोट कर रहे हैं? आई होप यस. तो ऑथोराइज्ड कैपिटल मीन्स वो मैक्सिमम कैपिटल जिससे आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा रहे हैं. अब अगर आपने एक बार रजिस्टर करवा लिया तो क्या उसके बाद आप उससे ज़्यादा कैपिटल इशू कर सकते हैं या नहीं? इट्स अ क्वेश्चन मार्क. तो उसका आंसर अभी बताते हैं. अगर आपने अपनी कंपनी को 10 लाख से रजिस्टर करवाया है तो आपको अगर 10 लाख से ज़्यादा की कैपिटल इशू करनी है तो पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना होगा, यानी कि आपको अपने मेमोरेंडम को चेंज करना होगा. अब मेमोरेंडम किस चिड़िया का नाम है? मेमोरेंडम कंपनी का चार्टर है. कंपनी के चार्टर में कंपनी की सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसके सारे जो भी डिसीजंस हमने लिए हैं कंपनी के लिए कि कंपनी का नेम क्या होगा, कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है, सब कुछ उसमें डिसाइडेड होता है. तो हम कहाँ थे कि कंपनी की कैपिटल को चेंज कर सकते हैं या नहीं. तो अगर मेमोरेंडम में आपने 10 लाख की कैपिटल से कंपनी को रजिस्टर करवा लिया है तो उसमें अगर आपने चेंज लेके आना है तो आपको अपने मेमोरेंडम को
रजिस्टर फिर से करवाना होगा, यानी कि आपके मेमोरेंडम को आपको ऑल्टर करना होगा। ऑल्ट्रेशन के बाद ही आप कंपनी की शेयर कैपिटल की लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब आपने सबसे पहले लिखा ऑथोराइज्ड कैपिटल, नेक्स्ट इसी में आता है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल मीन्स ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कि आपने पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया है। लेट अस सपोज 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, जिससे आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया था, उसमें से आपने 8,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पब्लिक को इशू कर दिए, तो वो आपकी 8 लाख की कैपिटल इशूड कैपिटल के नाम से जानी जाएगी। अब आपकी कंपनी मार्केट में अगर नहीं है तो धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन आनी शुरू होगी। हो सकता है कि शेयर्स सारे के सारे सब्सक्राइब ना हो, मींस सारे के सारे शेयर्स पब्लिक ना खरीदे। तो उस केस में क्या होगा, आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपकी इशूड कैपिटल से कम हो जाएगी। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या हुई, यहाँ से आप अब इसको नोट डाउन कीजिए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब है इशूड कैपिटल का वो पार्ट जिसको पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है। कोई कंपनी जो बहुत रिप्यूटेड होती है, जिसके शेयर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, तो पब्लिक उनके शेयर्स का इशू आने की वेट कर रही होती है, ऐसे शेयर्स इशूड से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाते हैं। जितने इशू किए गए हैं उससे ज़्यादा की कंपनी को एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो एप्लीकेशंस अगर ज़्यादा आ जाती हैं तो कंपनी वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करती है। ये इशू कहलाता है ओवर सब्सक्राइब्ड इशू। इसको हम अपने फ्यूचर लेक्चर्स में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद या अंडर सब्सक्रिप्शन के बाद या नॉर्मल फुल सब्सक्रिप्शन के बाद कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को अलॉट करती है। ये भी फ्यूचर टॉपिक है। आगे चलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल के पार्ट्स में। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट्स हैं, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट फुली पेड अप। अब आपका जो शेयर था वो 100 रुपीज़ का एक था। तो कई बार क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो सारी अमाउंट शेयर की पे नहीं करते। अगर शेयर की सारी अमाउंट पेड नहीं है तो वो शेयर कैपिटल कहलाती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, और जो शेयर्स की अमाउंट फुली पेड अप है वो कैपिटल कहलाती है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब आप कहेंगे पार्टनरशिप के कैपिटल, सॉल प्रोप्राइटरशिप के कैपिटल बहुत इजी कंसेप्ट्स थे। यस, यू आर राइट, वो कंसेप्ट्स इससे क्वाइट इजी थे, बट ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप इसे मेरे लेक्चर्स में ध्यान से एक एक पॉइंट मेरे साथ करते जाएंगे। जो मैं आपको बोल रही हूँ अपनी कॉपीज पे नोट डाउन कीजिए, उसकी रेगुलर रीडिंग लीजिए, आपको हर एक पॉइंट बहुत क्लियरली समझ में आएगा। शेयर कैपिटल दो तरह की होती है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल साउंड्स सम अनफेमिलियर, तो फेमिलियर कर देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल ओनर्स कैपिटल कहलाती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स कहलाते हैं, बट उनको डिविडेंड जो है वो फिक्स्ड रेट पे नहीं होता। ऑन द अदर हैंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड पे होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जिस दिन कंपनी वाइंड अप हो जाती है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस की जाती है, उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स की अमाउंट वापस की जाती है। अब ये सीरीज़ प्रॉपर नहीं है, मैंने सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले रिटर्न होती है। और क्या प्रेफरेंसेस मिले दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, एक तो उनकी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले रिटर्न हो जाती है, दूसरी उनको डिविडेंड फिक्स्ड रेट से मिलता है।
इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है बट कभी कम कभी ज़्यादा, डिपेंड किस पे करेगा? हमारे कंपनी के प्रॉफिट्स पे। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर इतना कुछ टॉलरेट करते हैं तो बेनिफिट उनके पास क्या है? आपको पहले बताया है, वोटिंग राइट्स, और वही हमारे रियल ओनर्स भी होते हैं। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत जगह स्कैटर्ड होते हैं। हमारे शेयर होल्डर्स कहीं भी हो सकते हैं, देश के किसी भी कोने में हो सकते हैं। तो हमारी कंपनी की मैनेजमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रन करते हैं, जिन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स ही सिलेक्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में, जिनको हम एनुअल जर्नल मीटिंग्स बोलते हैं, उसमें डिविडेंड की डिक्लेरेशन होती है कि कितना हमारे पास प्रॉफिट है और कितना डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे होगा। अब ये सब कुछ आपको मैंने क्यों बताया है? क्योंकि हम करने जा रहे हैं कंपनी की बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में ये सारे कंटेंट्स उसका हिस्सा बनेंगे और आपको वो बैलेंस शीट इजीली समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आपको ये सारी टर्म्स क्लियर की है। बैलेंस शीट की एक्सप्लेनेशन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी।